दशहरा। माना जाता है कि दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और कहा जाता है कि तभी से राम राज्य की शुरुआत हुई थी। इसी कथा के अनुसार कई राज्यों में, शहरों में आज भी रावण की बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उसका दहन किया जाता है, उसे जलाया जाता है और आनंद मनाया जाता है। इसके पीछे की धारणा यही है कि वो सिर्फ एक देव ने किया हुआ दानव का वध नहीं था, बल्कि वो विजय थी अच्छाई की बुराई पर। अब आज जो प्रतिमा बनाई जाती है वो तो रावण की होती है, परंतु उसे जलाने वाला, उस पर तीर चलाने वाला वो तो साधारण मानव ही है जो भगवान राम का प्रतिनिधित्व करता है। इसी विषय से प्रेरित होकर यह कविता लिखी गई है और इसके पीछे किसी भी जाति, धर्म, प्रांत या समाज के लोगों की भावनाओं को दुखाने का या उकसाने का कोई भी हेतु नहीं है। अगर कोई हेतु है तो सिर्फ इतना कि इस विषय पर विचार किया जाए। प्रस्तुत करता हूं। कविता का शीर्षक है देव और दानव। कोई एक राम बनकर रावण पर तीर ताने खड़ा हुआ। कोई एक राम बनकर रावण पर तीर ताने खड़ा हुआ, निश्चित विजय की भावना से मन ही मन गर्व से चढ़ा हुआ। कोई एक राम बनकर रावण पर तीर ताने खड़ा हुआ, निश्चित विजय की भावना से मन ही मन गर्व से चढ़ा हुआ। रावण हंसा मन में, बोला यदि पता होता कि तुम देव के भेष में छुपे दानव होगे। रावण हंसा मन में, बोला यदि पता होता कि तुम देव के भेष में छुपे दानव होगे, वापस ले जाकर सीता को फिर से वनवास भेज दोगे। रावण हंसा मन में, बोला यदि पता होता कि तुम देव के भेष में छुपे दानव होगे, वापस ले जाकर सीता को फिर से वनवास भेज दोगे। उसे हरने का विचार ही मन से निकाल देता और मुझ पर तीर चलाने का अधिकार भी मैं तुमसे छीन लेता। उसे हरने का विचार ही मन से निकाल देता और मुझ पर तीर चलाने का अधिकार भी मैं तुमसे छीन लेता। इतने में चला तीर और लिपट गया रावण ज्वालाओं से। इतने में चला तीर और लिपट गया रावण ज्वालाओं से। राम को सबने उठा लिया और गढ़ दिया फूलों की मालाओं से। जलता हुआ रावण सोच में डूबा, यहां कौन झूठा है और कौन सच्चा है। जलता हुआ रावण सोच में डूबा, यहां कौन झूठा है और कौन सच्चा है। ऐसे राम राज्य में रहने से तो जल जाना अच्छा है। ऐसे राम राज्य में रहने से तो जल जाना अच्छा है।